नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। मित्रों, आज हम हैं मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले में और जैसा कि जानते हैं कि अक्टूबर का आज लास्ट है, नवंबर बिगनिंग में खड़े हैं हम। और चने की बुआई यहाँ एक बड़े पैमाने पे की जाती है। आज चने के जो किसान हैं उनकी समस्याएं आती, चने से लेकर के बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से बचने के लिए आज मैं बताऊंगा कि चने की ऑर्गेनिक खेती आप किस तरीके से करें ताकि आपको चने में समस्याएं ना आए। विदिशा में जो हमारे साथ इस मिशन में काम कर रहे हैं संदेश जी हैं, अपना पता बताइए लोगों को। मेरा नाम संदेश यादव है, ग्राम नारायणपुर, तहसील सोन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। आप यहाँ ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जैविक खेती किस तरीके से किया जाए। देखिए, जैसा कि आप चने की खेती अभी किसान बोना शुरू किए हैं, तो यदि आपके खेतों में अभी आपके पास सलरी तैयार हो गोबर की, जैसा कि मैं यूट्यूब पे बताता हूं कि आप सलरी बना के अपने खेतों में डाल सकते हैं, तो बुआई से 5-7 दिन पहले 1 एकड़ में 200 लीटर सलरी डाल दीजिए जब खेत में नमी हो, और उसके बाद जोताई करें। इसके साथ अब चने में एक बीमारी आती है जिससे किसान ज़्यादा परेशान है कि चना जब बड़ा होता है, फल फूल की कंडीशन पे आता है तो सूखने लगता है। उसके लिए चने की जब बुआई करें तो क्या क्या करें, और खेत की तैयारी करते समय यदि कुछ सावधानियां रखें तो आप इस बीमारी को अपने खेतों में कंट्रोल कर पाएंगे। एक तो खेत की तैयारी करते समय अपने खेत में बैक्टीरियल खाद डालना न भूलें। आज जो मेजर प्रॉब्लम हमारे खेतों की है वो यही है कि बैक्टीरिया हमारे खेतों में दिन पे दिन, हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया हैं वो कम हो रहे हैं, मित्र कीट मर रहे हैं, जिससे नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। तो चने की खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तैयारी करते समय 1 लीटर प्रीमियम ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक है और बैक्टीरियल प्रोडक्ट है, सर्टिफाइड बाई एपडा। इसे 1 एकड़ भूमि में जब खेत में नमी हो, गोबर में, बालू में, राख में मिलाकर डालें, और नहीं कुछ भी नहीं है तो आप इसको जब पानी लगा रहे हो तो 10 लीटर पानी में डाल करके जैसे आग बुझाते हैं अपने खेतों में डाल दीजिए। फिर अब जब जुताई करेंगे तो ये पूरे खेत में बैक्टीरिया मिल जाएगा। बैक्टीरिया आपके खेत में जाएगा तो मित्र कीटों की संख्या को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगा, मिट्टी को पोली करेगा, मिट्टी आपकी ढीली होगी। और इसके साथ आप बेहतरीन परिणाम के लिए भूमि पावर ऑर्गेनिक दानेदार खाद है, भूमि पावर और प्रीमियम एक साथ खेत की बनाते समय ही इसको डाल दें। इसके बाद जब बीज का आप अपने मनपसंद बीज का चयन करें, बीज जब लाएं, यदि मार्केट से खरीद के ला रहे हैं तो पता करें कि बीज ट्रीटेड है कि अनट्रीटेड है। बीज का ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है जड़ जनित बीमारियों से बचने के लिए। यदि आपने बीज लिया है वो ट्रीटमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि अनट्रीटमेंट है, ट्रीट नहीं है, तो एक प्रोडक्ट है एसटी सीड ट्रीटमेंट, ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये। और यह 1 एकड़ खेती में 500 ml यूज़ होगा। 500 ml एसटी को लेकर के आप 500 ml पानी मिलाएं और जितना चना है आपके पास उसमें लेकर के भिगो दें, और भिगोने के बाद ऐसे बढ़िया से इसको मिला दें। मिलाने के बाद जब पूरे चने के बीजों को ये लग जाए तो छाए के समय में, मैं आपको दिखाने के लिए हम धूप में बैठे हैं ताकि वीडियो क्लियर बने, आप जब इसको ट्रीटमेंट करिएगा तो इसको आप छाए में ट्रीटमेंट करके और बढ़िया से इसको सुखा दें। हल्के छाए में पंखे के नीचे सुखा सकते हैं या छाव में सुखा सकते हैं। इसके बाद जब बोना हो आपको तो देखिए, हमारे खेतों में जो फंगस आता है, जो बैक्टीरियल फंगस आता है, उसके कारण हमारा चना सूखता है, जिसको आप उकठा कहते हैं, उकासा कहते हैं, और उस समय उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। उस पर जब दवा स्प्रे करते हैं तो रुकता नहीं है। आज कम भागों में होता है और वो फैलते चला जाता है। उसका कारण ये होता है कि हमें रूट पे, हम ज़मीन को यदि शोधित किए होते जहाँ पे बीमारियाँ थीं या जहाँ पे फंगस लिविंग है, उसको यदि हमने उसी समय ट्रीटमेंट किया होता तो वो नहीं होता। तो इसके लिए आप रूट गार्ड एक प्रोडक्ट है ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का, बिल्कुल नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित है ये, और 1 एकड़ में 2 किलो ये पड़ेगा। 2 किलो रूट गार्ड डाल करके जब बुआई के लिए आप अंतिम समय में जुताई करें, बुआई से पहले, तो इसको गोबर में, बालू में, मिट्टी में, राख में, किसी भी चीज़ में मिला करके छिट्टा दे करके फिर एक जुताई करके फिर अपना चना बो दें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि आपके खेती में, यदि आपने ऐसा कर दिया तो आप पाएंगे कि लगभग 80 से 85% आपके खेतों में जो उकठा रोग है, जो उकासा रोग है, जो सूखने का रोग आता है चने में, ये कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो चना की खेती बो लिए हैं,
कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने बोल लिया है। जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों में चने की बिजाई कर दी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजाई करने के बाद हल्की नमी देते हैं। जब आप चने को नमी दे रहे हो उस समय भी इसका प्रयोग 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में कर सकते हैं। अभी करना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जब चना काफ़ी बढ़ जाएगा उस समय ज़मीन पे हम इसको देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी इसका यदि ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ साथ जब आप के खेतों में चना जब फ्लावरिंग कंडीशन पे आता है तो आप जानते हैं उसमें इल्ली लगती है, फल छेद के लिए इल्ली लगती है। उसका सबसे बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा कि आप उस समय जब फ्लावरिंग कंडीशन कंप्लीट हो तो उसमें ब्लूम और नाइट्रो किंग के साथ आप नीम के तेल का स्प्रे जरूर करें। नीम के तेल का स्प्रे मैं आपको बताता रहता हूं कि नीम के तेल का प्रयोग जब भी करें तो ये प्रयास करें कि अमावस्या और पूर्णिमा के एक दिन बाद या एक दिन पहले नीम के तेल का स्प्रे स्टिकर के साथ अपने खेतों में करें। यदि आप नीम का तेल स्प्रे करते हैं तो उससे फायदा ये होगा कि जो इल्ली अंडे देती है आपके खेतों में, उसके अंडे नीम का तेल बार देता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अधिकांशतः कीट आपके खेतों में अंडे देते हैं, और जब आप नीम का तेल स्प्रे करते हैं तो वो अंडे जो नीम का तेल पड़ता है उससे वो अंडों की जो ऊपरी लेयर होती है, ऊपरी बनावट होती है, वो टूट जाती है, जिससे आपके खेतों में कीट कंट्रोल होता है विदाउट एनी केमिकल। बिना जहर के भी आप पेस्ट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये इन चीज़ों के लिए देखिए, जो हम तो बहुत सारे लोग जो एमपी के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, इसके लिए मैं बताऊं यहाँ संदेश जी हैं, अपना मोबाइल नंबर बताएंगे, इनसे बात करिएगा। ये आपके खेत पे विजिट भी करेंगे और आपको सारे प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे। संदेश जी अपना नंबर बताइए। 6260310936 मेरा मोबाइल नंबर है, कभी भी आप इससे संपर्क कर सकते हैं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। अब चने की बुआई से पहले मैं ये चाहूँगा कि अपने खेतों में 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इस साल, कल मैं मीटिंग ले रहा था यहाँ तो कुछ किसानों ने बताया कि हमने चना बिल्कुल छोड़ दिया है क्योंकि उकासा आ रहा है। ऐसे लोगों से भी मैं कहूँगा कि 1 एकड़ 2 एकड़ में जो मैं विधि बता रहा हूँ उससे खेती करके देखें। इससे आपकी लागत कम आएगी और प्रोडक्शन आपका शानदार निकलेगा। कोई भी दिक्कत होगी आप हमारे नंबर 9236114711 पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी फसलों का व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी व्हाट्सएप करिए तो अपना नाम, अपना पता डालिए, तब मैं आपको समझ पाऊँ कि किसका है, क्योंकि हज़ारों लोगों के व्हाट्सएप आते हैं और केवल फ़ोटो खींचा भेज दिया तो इससे समझ में नहीं आता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।